ऊपर लेके गए हैं। ऊपर ना मेरे से एक बंदा मिलने आया हुआ था। उस बंदे ने ना हमारे घर की ना केटरिंग की थी। अब उसने मेरी आंखों में आंसू देखे थे तो वो अचानक ना खड़ा हो गया, कहता कि क्या हुआ है। तो पैरों के निशान पड़े हुए थे, आंखों में आंसू थे, तो मैं अब उसको क्या कहता कि कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि यार मैं ना इनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा हूँ, ये ऐਵੇਂ ही मुझे मारी जा रहे हैं, ऐਵੇਂ ही। आप इनको रिक्वेस्ट करें कि यार बंदा कोऑपरेट कर रहा है, इसको मारे ना। इवन चलो अगर मारना भी है तो मारे कम, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मेरे को 8-10 चुपेरे मारते गए। तो वो बड़ा परेशान हो गया, कहता कि अच्छा किसने मारा है। मैंने उसको नहीं था बताया। मैंने कहा बस ऑफिसर्स ने मारा है। मुझे नहीं पता कि वो जो फूड लेके आया है जो बंदा मेरे लिए, वो आगे एक एंकर हैं जुनैद सलीम, शो करते हैं। जी जी जी। उनके कहीं वो जानने वाले थे, उन्होंने एज इट इज़ ये बात उनको बता दी। ठीक है। उन्होंने उस चीज़ का पॉडकास्ट कर दिया। ज़ेरे हिरासत जब डक्की भाई थे तो कुछ लोग उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि आप पिज़्ज़ा खाएंगे, तो डक्की भाई जवाब में उनके पाँव पड़ गया जो उनसे मिलने आए थे और बिलक बिलक के रोने लगा और कहने लगा पिज़्ज़ा को छोड़े, उनसे कहे मुझे मारें कम। और बड़े निडर और बेबाक सहाफ़ी हैं। इस बात पे मेरी एक और इंक्वायरी अंदर खुल गई कि जी ये बात को की कैसे आउट कर रहा है, ये किसने बताया, ये हुआ है, वो हुआ है। उसके बाद से मेरे से जो भी पूछने आता था कि आप खामोश। मैं खामोश। इवन इरशाद भट्टी साहब हैं, वो एक बार आए थे, मुझे हथकड़ी बना के लेके जा रहे थे। हवालात में बंदा आया था, वो कहता कि वो एक रिपोर्टर आया है, एंकर आया है, तो कोई आपका सगा नहीं है, आपका मसला सरफराज साहब ने हल करना है, बस जो भी वो सवाल कर रहा है उसको उल्टा जवाब दे के बस आ जाना। मुझे हथकड़ी बना के ले गए उधर सरफराज चौधरी साहब के पास। उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं बैठे बैठे हथकड़ी खोल लें इसकी, ये वो। अच्छा, तो क्योंकि बंदा आया हुआ था ना, एक ज़ाहिर उसने आगे रिपोर्ट देनी है। तो आप वो ड्रामा देख के शॉक्ड नहीं हुए कि ये मुझे इतना मारते हैं, अब ये कोई टीवी प्रेजेंटर आ गया तो उसके सामने मुनाफिकत कर रहा है। अब उन्होंने सरफराज साहब के सामने पूछा कि आप पे किसी ने तशद्दुद भी किया है। मैंने कहा नहीं। और सरफराज सामने बैठा। वो देखते रहे, मुझे घूरते रहे, तो कहता देखा ये तो अपना ये वो, अब तो बच्चा ये तो बड़ा अच्छा हो के बाहर निकलेगा, ये तो नमाज़ें पढ़ता है, ये तो ये करता है। वो उनके सामने उन्होंने शुरू कर दिया कि देखो हम तो बड़ा बेबी सिटिंग कर रहे हैं इसकी ना, अजीब सी। आप समेत बाकी लोगों के साथ भी यही रवैया रखा? मेरे साथ वो डॉक्टर उमर आदिल भी बंद थे, वो उनकी इस चीज़ के आई विटनेस हैं। लोग आते थे अंदर, लोगों की कमीज़ें उठा के हम लोग देखते हैं कि हाँ जी किस किस को मार पड़ी है। नीलो नीलो ही नीलो नीलो ही तो डॉक्टर उमर आदिल साहब ने एक पॉडकास्ट में ये बात कही भी है। उन्होंने ये जरा टी शर्ट कमर से ऊपर कर, आपको नजर आती उसकी बैंगन के रंग की नीलो नील कमर।